गाइस ऐसे बहुत से कैलकुलेटर्स हैं जो आपको आपका टैक्स कैलकुलेट करके दे देते हैं रेडीमेड, बट आज हम इसे समझेंगे, मैनुअली कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो पहले हम 2021 से पहले के टैक्स रेट्स कंसिडर करेंगे, देन 2021 के बाद का, देन करंट वाला दैट इज़ 2023 में जो अभी नया टैक्स रेजिम आया है उसको समझेंगे। इससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सा टैक्स स्लैब सबसे बेस्ट है। ऑल्सो स्टैंडर्ड डिडक्शंस के रोल भी हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं 2021 के पहले के टैक्स रेट्स। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 लाख 5%, देन 5 to 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%। मान लो हमारा टैक्सेबल इनकम है 15 लाख, तो क्या सीधे सीधे 30% लग जाएगा अबाउट 10 वाले के ब्रैकेट के हिसाब से? नो, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट होता है। जैसे कि आप देखिए 2.5 लाख तक ज़ीरो, देन 2.5 लाख से 5 लाख वाले ब्रैकेट में आ जाइए। यहाँ हाईएस्ट डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे आपको 5% इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज़ आपका अमाउंट बन के आता है 12,500। देन दूसरे ब्रैकेट में आ जाइए 5 से 10 लाख। यहाँ पे भी हाईएस्ट डिफरेंस आ रहा है 5 लाख का, तो उस पर आपको 20% टैक्स निकालना है, जो कि निकल के आता है 1 लाख। तो अब आपका इनकम कितना है? 15 लाख, मतलब 10 लाख से 5 लाख ज़्यादा, तो सिर्फ उस 5 लाख पर टैक्स लगेगा 30% का, जो कि है 1,50,000 रुपये। मतलब अभी आपका टोटल टैक्स बनता है 12,500, 1 लाख, 1,50,000, विच इज़ इन टोटल 2,62,500। और ये आपका टैक्स अमाउंट निकल के आ रहा है किस पे? 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पे, ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। डू नॉट फॉरगेट। आप देखेंगे 2021 के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लाए थे कुछ न्यू रेट्स, लेट्स चेक देम एज वेल। टैक्सेबल इनकम में मैं 15 लाख ही लूँगी तीनों एग्जाम्पल में, जैसे कि 2021 के बाद वाले में भी 15 लाख का ही इनकम लेके समझाऊंगी, देन अभी नए वाले में भी सेम अमाउंट, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगेन 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने लाए थे कुछ न्यू रेट्स, लेट्स चेक देम। 0 to 2.5 में कुछ नहीं भरना था, देन 2.5 लाख टू 5 लाख पे 5% भरना था, 5 लाख से 7.5 लाख पे आपको भरना था 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख आपको भरना था 15%, 10 लाख टू 12.5 लाख भरना था 20%, 12.5 लाख टू 15 लाख आपको भरना था 25%, एंड देन 15 लाख के अबाउट जितना भी आपका था उस पर लगता था 30%। देखिए पहले वाले में अबाउट 10 लाख पे 30% था, देन थोड़ी सी राहत मिली, 15 लाख एंड अबाउट पे 30% लगने लगा। ठीक है, देखिए कैलकुलेट करने का जो तरीका है ना वो सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अब 15 लाख के लिए टैक्स कैलकुलेट करना शुरू करते हैं पहले ब्रैकेट से। 0 to 2.5 लाख में आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, देन नीचे आ जाइए। जैसे मैंने कहा 2.5 लाख टू 5 लाख पे हाईएस्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.5 लाख का, तो 5% किस पे लगेगा? 2.5 लाख पे, विच इज़ 12,500। अब नीचे आ जाइए 5 to 7.5 लाख पे, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिफरेंस कितना निकल रहा है? 2.5 लाख। तो ये जो 10% है ये किस पे निकलेगा? 2.5 लाख पे 10%, विच विल गिव यू 25,000। और नीचे आ जाइए 7.5 लाख टू 10 लाख, यहाँ पे भी सेम डिफरेंस 2.5 लाख का, तो ये जो 15% निकलेगा वो किस पे निकलेगा? 2.5 लाख पे, राइट? दैट विल कॉस्ट 37,500। सेम आ जाएगी 10 to 12.5 लाख पे, यहाँ पे भी 20% किस पे निकलेगा? 2.5 लाख पे, विच विल गिव यू 50,000। अब आ जाइए 12.5 लाख टू 15 लाख, यहाँ पे भी 2.5 लाख पे आपको निकालना है 25%, विच विल गिव यू 62,500। अब इन सारे अमाउंट को प्लस कीजिए, दैट इज़ 12,500, 25,000, 37,500, 50,000 एंड 62,500। इसका टोटल निकल के आता है 1,87,500। देखिए इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है 15 लाख की सैलरी पे अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम पे जा रहे थे तो 2,62,500 आ रहा था, और यहाँ पे आ रहा है आपका 1,87,500। ठीक है, तो 2021 के पहले का टैक्स स्लैब आपसे ज़्यादा टैक्स ले रहा था, और नया वाला दैट इज़ 2021 सिस्टम में कम। बट तब भी लोग पुराने वाले को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे, उसे इस्तेमाल क्यों कर रहे थे?
यहाँ एंट्री होती है डिडक्शंस की। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, हम यहाँ पे 2021 से पहले का और 2021 का टैक्स रेट देख रहे हैं, नॉट टू बी फॉरगॉटन। सो ये डिडक्शंस क्या होते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिन पर टैक्स कभी नहीं लगती, जिन्हें आप प्रोविज़न भी कह सकते हैं। लाइक मान लो 15 लाख की एनुअल सैलरी है आपकी, बट आप हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हो 5 लाख का, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको ऑफिस से कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रही है, तो उसमें भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। या फिर मेडिकल अलाउंस। मगर हाँ, ध्यान से सुनना, इसमें भी इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि सारा का सारा अमाउंट दे दिया डिडक्शंस में। ये अलाउंसेस कितने और कौन कौन से बेसिस पे कंसिडर किए जाते हैं, वो हम डिटेल में दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा अमाउंट एज एन एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे, विच विल बी ऑफ 5 lakhs। ठीक है, तो अब ये जो 2021 से पहले का टैक्स स्लैब है, उसमें ये डिडक्शंस अलाउड थे। तो जैसे मैंने कहा, सैलरी है 15 लाख, जिसमें से 5 लाख का HRA निकाल दिया मैंने, हाउस रेंट अलाउंस। अब टैक्सेबल इनकम बचता है 10 लाख का। सो अब 2021 के पहले वाले में देखें तो अप टू 2.5 lakhs कुछ नहीं था, देन 2.5 का 5% 12,500, देन बचे हुए 5 लाख पर 20% जो आता है 1 लाख। तो यहाँ आपका अलाउंस के बाद टैक्स निकल के आ रहा है 1,12,500, जो कि पहले विदाउट अलाउंसेस के आ रहा था 2,62,500। तो है ना ये फ़ायदे वाली चीज़। बट जब 2021 में टैक्स रेजिम में आया, तो गवर्नमेंट का मानना था कि वो चीज़ें सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और इस वजह से उन्होंने ये सारे अलाउंसेस हटा दिए। तो जो भी था, आपको टैक्सेस आपको अकॉर्डिंग टू योर सैलरी ही भरना पड़ रहा था। तो ऐसा करने पर यहाँ ओल्ड रेजिम में बेहतर लगने लगती है। अब आपको ये दोनों टैक्स स्कीम समझ आ गई है, तो इस साल की 2023 की तो और आसानी से समझ आ जाएगी। तो बढ़ते हैं 2023 की ताज़ी टैक्स रेजिमे के पास। ओके, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ओल्ड टैक्स रेजिमे, दैट इज़ 2021 से पहले वाली को वैसे ही रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। आप डिडक्शंस भी तो क्लेम कर पा रहे थे ना उसमें सिर्फ, तो वो वैसे का वैसे ही है। बट 2021 वाले में कुछ चेंजेस किए हैं और 2023 में उसे प्रेजेंट किया है एज फ्रेश न्यू टैक्स रेजिम। अब 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं है। बट जैसे आपको पुराने वाले में, दैट इज़ बिफोर 2021 में डिडक्शंस करने की छूट थी, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको गवर्नमेंट से सिर्फ 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट मिलेगा, और बस सिर्फ वही मिलेगा। मतलब आपकी जो एक्चुअल सैलरी होगी ना, वही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। नो अलाउंसेस, नथिंग, बस 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और कुछ नहीं। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख है, उसमें से 50,000 निकाल दीजिए एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 7 लाख पर तो वैसे भी टैक्स नहीं निकलती, तो यस, यूल बी हैविंग अ टैक्स फ्री इनकम देन। अब जैसे हमने 2021 वाले में कैलकुलेट किया, आप सेम 15 लाख की सैलरी लेकर यहाँ पे 2023 के रेट्स लगाकर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे, तो आप सिर्फ डिफरेंस देखिएगा। अब जो 2021 वाली टैक्स स्कीम थी, उसमें आपको 15 लाख पर 1,87,500 भरना पड़ रहा था। बट अभी जो पिछले हफ्ते आया है न्यू टैक्स रेजिम में, उसमें आपको सिर्फ 1,50,000 भरना पड़ रहा है। देखिए, आप ये अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो टू रैप दिस अप, गवर्नमेंट आपको अब भी एक चॉइस दे रही है, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग इनकम्स के लिए। आपको चूज़ करना होगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स काम कर रहा है या न्यू टैक्स। अगर आपके पास अच्छा खासा डिडक्शन है, इन्वेस्टमेंट्स है, तो आप पुराने वाले में ही ठीक है। अगर आपके पास लिमिटेड एक्सपेंडिचर्स है, अलाउंसेस नहीं है, तो शायद ये न्यू वाला आपके लिए बेहतर हो। वेल, अगेन इट्स अप टू यू। गवर्नमेंट का तो यही कहना है ना कि वो आपको अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स करने से बचा रही है और आपको खर्च करने के लिए और पावर दे रही है। होप आज हमने टैक्स कैलकुलेट करना अच्छी तरह सीख लिया है। वीडियो काम की लगे तो आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, और आप दोबारा ज़रूर लौट कर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।